नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर जी को। शबाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। शबाब जी, खेल खबरों पर आपसे चर्चा करने के लिए अब तक जो हेडलाइंस हैं वो बता दें। जी, बर्लिन में विशेष ओलंपिक खेलों के पहले पावर लिफ्टिंग में भारत के टी विशाल ने देश के लिए पहला पदक जीता। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा की टीम 13वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी विश्व बैडमिंटन की डबल्स रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेष ओलंपिक खेलों की। बर्लिन में विशेष ओलंपिक खेलों के पहले कल पावर लिफ्टिंग में भारत की टी विशाल ने देश के लिए पहला पदक जीता है। पुदुचेरी के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने पुरुषों की स्क्वाट में 122.50 किलोग्राम, डेड लिफ्ट में 155 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 85 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। कई भारतीय खिलाड़ी भी पदक की दौड़ में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने विभिन्न खेलों में विभिन्न फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 800 मीटर धावक आसिफ मलानूर, सोहम राजपूत और गीतांजलि नावेकर अपने अपनी स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे हैं, जबकि लिबिक मल्लिका राजकुमार 200 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। पुरुषों की 4x400 मीटर टीम ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तैराकी के सेमीफाइनल में 11 तैराकों में से 6 ने अपनी स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाई है। पुरुष वर्ग में माधव मदान, दिनेश षणमुगम, अब्दुल रहमान और टीनू मोसी ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई है। महिला वर्ग में प्रार्थना अलीना एंथनी के पास अपने इवेंट के फाइनल में पदक जीतने का मौका है। एंथनी, षणमुगम और रहमान का फाइनल होना है और अब इसमें देखना है, आज ये फाइनल होंगे तो इसमें भारत की चुनौती किस तरह की रह सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने स्पेशल ओलंपिक को पहली खबर बनाया, क्योंकि आमतौर पर बौद्धिक रूप से मंद खिलाड़ियों की चर्चा होती नहीं है। जी, आप अखबार या स्पोर्ट्स चैनल्स को उठाकर देखें, कहीं बहुत ज्यादा ये चर्चा नहीं है कि स्पेशल ओलंपिक भी उन खिलाड़ियों के हो रहे हैं जो कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में मैदान में उतरते हैं। तो स्पोर्ट्स स्कैन की टीम बधाई की पात्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टी विशाल का शुरू में आपने जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने पदक जीता और काफी कुछ उनके साथ भी परिस्थितियां काफी विपरीत रही हैं। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वो थोड़ी से परेशान भी थे, बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन इनमें सभी खिलाड़ी ऐसे उतरते हैं, किसी भी देश के हों, कि वो पूरी तरह से, एक तो पहले उनके लिए चैलेंजिंग होता ही है अपने आप को मैदान में उतारना, और उसके अलावा अगर फिटनेस की समस्या हो जाए तो फिर और ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि स्विमिंग जैसी स्पर्धा में जिस तरह से जो सामान्य खिलाड़ी हमारे एथलीट हैं वो जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह का प्रदर्शन ये स्पेशल ओलंपिक में ये खिलाड़ी भी कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सामान्य नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से 6 स्पर्धा का फाइनल स्विमिंग में भारत तैराकी में खेलना है भारतीय खिलाड़ियों को, और उसके अलावा एथलेटिक्स में जिस तरह का प्रदर्शन है, तो काफी अच्छे रिजल्ट सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस बार विशेष ओलंपिक में भारत को मिलेंगे। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 21.77 मीटर गोला फेंककर अपना ही एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने 2021 में पटियाला में 21.49 मीटर दूरी तक गोला फेंककर रिकॉर्ड बनाया था। इस प्रदर्शन से तजिंदर पाल विश्व में सबसे दूर तक गोला फेंकने वाले खिलाड़ियों की सूची में 9वें स्थान पर आ गए हैं। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता होती है। क्वालिफाई करने के लिए जरूरी 21.40 मीटर तक गोला फेंकना जरूरी होता है और वो इस तरह से विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तजिंदर पाल 19 मीटर की जरूरी जो दूरी है वहां तक गोला फेंककर एशियाई खेलों के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। तो दोनों प्रतियोगिताओं के लिए जो तजिंदर हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं। यहाँ एक ही थ्रो में अगर आप 2 बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने बताया कि दूर तक गोला फेंकने में विश्व में 9वां स्थान है जी, तो काफी निरंतरता के साथ इन्होंने प्रदर्शन किया पिछले 2-3 वर्षों के अगर इनका उठा करके देखें। और अब तक वर्ष 2023 में अब तक जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं सब में प्रथम स्थान पर हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। बिल्कुल। और देखना ये होगा कि अब जिन प्रतियोगिताओं के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या कुछ सफलता लेकर आते हैं।
और अब बात करते हैं हॉकी की। चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की टीम राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मैच कल से खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में चंडीगढ़ ने पूल बी में पंजाब को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। दोनों टीम फुल टाइम तक 1-1 की बराबरी पर थी। पूल बी में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम भी थी। हरियाणा ने पूल सी के क्वार्टर फाइनल में झारखंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। फुल टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। मध्य प्रदेश टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में उत्तर प्रदेश और केरल को हराकर पूल ए में शीर्ष पर रहा। मध्य प्रदेश ने क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र को 9-2 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। ओडिशा ने पूल डी में मणिपुर, जम्मू कश्मीर और गुजरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ओडिशा ने क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक को 4-2 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। कुल मिलाकर जो 4 टीम हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा की टीम सेमीफाइनल में पहुंची हैं। किसी चैंपियन के रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उड़ीसा का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, मेजबान टीम है, काफी निरंतरता के साथ काफी अच्छे तरीके से हॉकी खेली है। और चूंकि इतना बूस्टअप है उनके खिलाड़ियों को, आप जानते हैं कि उड़ीसा हॉकी का स्वर्ग है इस समय भारत में। विश्व चैंपियनशिप खेली जा चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा की सरकार ने हॉकी को गोद लिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये हुई कि चारों टीमें चोटी की हैं भारत में जूनियर स्तर पर। मुकाबला तो काफी दिलचस्प होगा, लेकिन उड़ीसा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, मुझसे इनसे ज्यादा उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और सामने आ गई कि अभी कुछ देर पहले हॉकी इंडिया ने 40 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की है, जो कि दिसंबर में मलेशिया में जो जूनियर विश्व कप खेला जाने वाला है, उसमें से इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 खिलाड़ी शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, इनमें से इन चारों टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं। कुछ खिलाड़ियों को 40 में से 30 खिलाड़ियों को कल ही बेंगलुरु में रिपोर्ट करना है और इस प्रतियोगिता के समापन के बाद जो 10 खिलाड़ी यहां से चुने गए हैं वो 2 जुलाई को रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है कि अगर कोई जूनियर लेवल की प्रतियोगिता हो रही है और उसमें से नेशनल कैंप यानी राष्ट्रीय शिविर के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन होता है, तो निश्चित रूप से उनकी मेहनत कारगर हुई। और अब बात करते हैं एशेज क्रिकेट श्रृंखला की। बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज क्रिकेट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन की जरूरत है। कल चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन की आवश्यकता थी और उसके 7 खिलाड़ी बाकी थे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 281 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। उस्मान ख्वाजा 50 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3 और ओली रॉबिन्सन तथा मोइन अली ने 1-1 विकेट लिया है। कैसी स्थिति देख रहे हैं? क्या इंग्लैंड जो है वो अपर हैंड पर है इस समय? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, चूंकि एक सत्र पूरा बर्बाद हुआ है, आज जो लंच तक खेल नहीं हो पाया वर्षा के कारण। दूसरे सत्र का खेल इस समय चल रहा होगा और उसमें भी 5 विकेट चूंकि निकाल लिए हैं। अंतिम उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा के रूप में, आप जानते हैं काफी कंसिस्टेंस है, वो काफी अच्छे तरीके से पहली पारी में शतक भी लगाया था। लेकिन चूंकि ओवरकास्ट जो है उसका पूरा फायदा इंग्लैंड के बॉलर्स उठा रहे हैं, तो ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह का जैसा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ओवल में जो परिस्थिति थी भारत के साथ, उसी तरह की परिस्थिति इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी विश्व बैडमिंटन की डबल्स रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस जोड़ी को इंडोनेशिया ओपन में ऐतिहासिक जीत का फायदा मिला है। चिराग और सात्विक की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन एरोन चिया और सो वी हिक को हराकर रविवार को भारत का पहला BWF सुपर 1000 खिताब जीता था। सात्विक और चिराग ने अब तक इस वर्ष उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस जोड़ी ने 2 विश्व टूर टूर्नामेंट में जीत हासिल की है, जिसमें बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और स्विस ओपन और इंडोनेशिया ओपन शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत 3 पायदान ऊपर 19वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन को 2 स्थानों का फायदा हुआ है और वो 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विश्व में सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी HS प्रणय ने विश्व रैंकिंग में 9वां स्थान बरकरार रखा है। इसके अलावा उभरते खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 30वीं रैंकिंग हासिल की, जिससे वो शीर्ष 30 रैंकिंग में प्रवेश करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु 2 स्थान की छलांग लगाकर विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं। टूर्नामेंट में अपनी सीमित भागीदारी के बावजूद साइना नेहवाल भी 1 स्थान की बढ़त हासिल करने में
सफल रही हैं और वो दुनिया में 31वें नंबर पर मौजूद हैं। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने 16वां स्थान बरकरार रखा है। दूसरी ओर अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम 2 पायदान नीचे 41वें नंबर पर आ गई हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी 2 स्थान ऊपर चढ़कर 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तनिषा क्रास्टो और ईशान भटनागर 1 पायदान नीचे 38वें नंबर पर खिसक गए हैं। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। तो सात्विक और चिराग का जो प्रदर्शन रहा है उसका उन्हें रैंकिंग में भी फायदा मिला है। जी हाँ, बिल्कुल, और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने जिस तरह से इंडोनेशियन ओपन, फिर उसके बाद एक और प्रतियोगिता उन्होंने जीती और 1000 वाला खिताब में जिस तरह से प्रदर्शन उन्होंने किया है, तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि भले ही हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, वो थोड़े से नीचे खिसक रहे हैं, चूंकि उनका बहुत सीमित प्रतिभागी उनकी होती है उनका, लेकिन जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनमें ये जोड़ी जो है कमाल की है। और ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो गया है और उसके मुख्य ड्रॉ के मुकाबले कल से ताइवान के ताइपे में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में मेरबा लुआंग मेसनाम, किरण जॉर्ज, सतीश कुमार करुणाकरन, मिथुन मंजुनाथ और एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम शामिल हैं। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल महिला सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगी। अन्य महिला खिलाड़ियों में मालविका बंसोड, आकर्षि कश्यप और ऋत्विका शिवानी गड्डे भी अपनी चुनौती रखेंगी। तो एचएस प्रणॉय और साइना नेहवाल से किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, 2 बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा काफी मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साइना नेहवाल चूंकि काफी दिनों से बहुत सक्रिय नहीं रह पाई हैं, जिसके कारण थोड़ा सा फिटनेस की भी समस्या थी, लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह फिट हैं और आत्मविश्वास से लबरेज भी हैं। और टेनिस की बात करते हैं। रोहन बोपन्ना एक बार फिर एशियाई खेलों की टेनिस स्पर्धा में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने आज इन खेलों के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की। एशियाई खेल 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में शुरू होंगे। इसमें पुरुषों की टीम में बोपन्ना के अलावा सुमित नागल, शशि कुमार मुकुंद, रामकुमार रामनाथ, यूकी भामरी और साकेत माइनेनी शामिल हैं। महिलाओं के दल की अगुवाई पिछले एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता अंकिता रैना करेंगी। टीम की अन्य सदस्य करमन कौर थांडी, ऋतुराज भोसले, सहजा यमलापल्ली, वैदेही चौधरी और प्रार्थना थोम्बरे हैं। भारत ने जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे, जिनमें बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने डबल्स का स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष सिंगल्स में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कांस्य पदक जीता था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी रोहित राजपाल को कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि अंकिता भामरी महिलाओं की टीम की कप्तान होंगी। दीपमाला, स्पोर्ट्स कैन। महिलाओं के अंडर 23 इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। वर्षा के कारण आज भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल पहले सोमवार को होना था, लेकिन वर्षा के कारण इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने फाइनल तक केवल एक ही मैच खेला है, जिसमें उसने अपने शुरुआती मैच में मेजबान हांगकांग को 9 विकेट से हराया था। भारत के अन्य 3 मैच भी वर्षा की भेंट चढ़े हैं, जिसमें एक भी गेंद नहीं फेंकी गई और इसमें श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल शामिल है। बल्कि बारिश के कारण टूर्नामेंट की कुल 8 मैच नहीं हो सकी। बांग्लादेश ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल कल खेला जाएगा। और बेंगलुरु में 28 जून से शुरू हो रहे दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन मध्य क्षेत्र का सामना पूर्वी क्षेत्र से होगा और उत्तरी क्षेत्र का मुकाबला पूर्वोत्तर से होगा। मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच मैच अलूर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र की भिड़ंत एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी। तो श्रोता, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए आमंत्रित किया था हमारे खेल विशेषज्ञ और वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर जी को। शबाब जी स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसके साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।